आपने एसआईपी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आपको पता है कि एसआईपी काम कैसे करता है। 500, 1000 ऐसे करके लोग इन्वेस्ट करते हैं और लाखों बना लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एसआईपी क्या होता है, एसआईपी काम कैसे करता है और एसआईपी में कंपाउंडिंग का क्या रोल होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अगर आपको एसआईपी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आपको जानना है कि एसआईपी कैसे काम करता है, उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस रियल लाइफ एग्जांपल से आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एसआईपी से रिलेटेड इस तरह का वीडियो सब बनाते रहता हूँ, जिससे आप शुरू से सब कुछ सीख पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होता क्या है। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एसआईपी होता क्या है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा क्विक बता देता हूँ। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी के माध्यम से आप हर महीने 1000, 2000, 500, 100 रुपए, जितना आपका मर्जी है, 1 लाख, 2 लाख, जितना आपका मर्जी है उतना आप हर महीने पैसा फिक्स्ड अमाउंट करके डालते हैं। यानी कि एक बार आपने जो चूज कर दिया कि मुझे 1000 डालना है, तो 1000 ही आप हर महीने डालेंगे। और अगर आपने चूज कर दिया 1 लाख रुपए मुझे हर महीने डालना है, तो आप 1 लाख ही डालेंगे। 100 रुपए अगर आप चूज करते हैं तो 100 रुपए ही आपको हर महीने डालना पड़ेगा। और वो एक म्यूचुअल फंड आप डिसाइड करते हैं, उस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें आपको ज्यादा मैनुअल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आप म्यूचुअल फंड को डिसाइड करते हैं कि मुझे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है एसआईपी के थ्रू, हर महीने इतना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है। और एक बार अगर आप सेटअप कर देते हैं तो आप हमेशा आपके बैंक अकाउंट से वो हर महीने पैसा कट जाएगा। आपको टेंशन भी नहीं होगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा, और हर महीने आपका पैसा इन्वेस्ट होता चला जाएगा उस म्यूचुअल फंड में जिसमें आपने एसआईपी शुरू किया है। तो बस एक बार आपको सेटअप करना है, आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट ऑन हो जाएगा और हर महीने आपके बैंक से पैसा कट के एसआईपी के माध्यम से उस म्यूचुअल फंड में चला जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। अब आप मान के चलिए आपने एक म्यूचुअल फंड डिसाइड किया, ठीक है, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया एसआईपी के थ्रू। हर महीना मान के चलिए फॉर एग्जांपल आप 1000 से एसआईपी कर रहे हैं, तो अब आपका पैसा जाता कहाँ है? तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो म्यूचुअल फंड का यूनिट्स खरीदता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में यूनिट्स, आपका जो पैसा एसआईपी के माध्यम से जाएगा तो वो यूनिट्स खरीद के आपको देगा। और ये आपके डीमेट अकाउंट में, जैसे कि ग्रो हो गया, जेरोधा हो गया, उस डीमेट अकाउंट में स्टोर होता है। और इस यूनिट का एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू कभी कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है, क्योंकि जैसे ही स्टॉक मार्केट काम करता है वैसे ही म्यूचुअल फंड भी काम करता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में आपका यूनिट्स कभी ज्यादा रेट पे मिलता है, कभी कम रेट पे मिलता है। और ये बहुत अच्छा बात है कि आपको कभी ज्यादा पे मिलता है और कभी कम पे मिलता है। इससे आपका जो है रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग होता है। इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जब एनएवी नेट एसेट वैल्यू कम रहता है तो आप ज्यादा यूनिट खरीदते हो, और जब एनएवी का रेट थोड़ा बहुत ऊपर रहता है तो आप कम यूनिट खरीदते हो। और इसी प्रोसेस को रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। मतलब आपका जो खरीद का दाम रहेगा, जो आप यूनिट खरीदते हैं, तो उसका एवरेज हो जाता है, ना बहुत महंगा और ना बहुत सस्ता। अब आते हैं एसआईपी का असली मैजिक कंपाउंडिंग के ऊपर। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में, और वो जो यूनिट्स खरीदता है, तो वो यूनिट्स का जब दाम ऊपर जाता है तो आपका 1000 रुपए जो आप इन्वेस्ट किए रहते हैं वो 1200, 1300 हो जाता है, क्योंकि यूनिट्स का दाम बढ़ता है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है वो भी बढ़ता है। तो जितना आपका जो पैसा बढ़ेगा उस पैसा से भी पैसा आपका बनेगा। यानी कि आप एक बार रिटर्न लेते हैं तो उस रिटर्न पे भी रिटर्न आपको मिलेगा। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए आपने शुरू किया एसआईपी 1000 रुपए से, और 1000 रुपए आपने वहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर दिया, तो अगले महीने जो आपका एसआईपी का टाइम आएगा उस टाइम पे यूनिट्स का दाम बढ़ जाता है, तो आपका 1000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया वो बढ़ जाता है। मान के चलिए वो 1200 हो जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो अब आपको अगले महीने से उस 1200 पे इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या हुआ, पैसा आपका पैसा कमा के दिया, फिर वो पैसा फिर पैसा आपको कमा के दे रहा है। तो म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग इसी तरीके से वर्क करता है और आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। 1000 रुपये आप 10 साल तक जमा करते हैं, जिसपे आपको जो है 12% का रिटर्न मिलता है। तो ये अमाउंट आपका टोटल रहेगा 1,20,000। आपने 10 साल तक जमा किया, तो 1,000 रुपए जब आप जमा कर रहे हैं तो वो 1,20,000 हो जाएगा। लेकिन उस पर जो 12% का आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिला है, तो वो टोटल आपका बन जाएगा 2,30,000 से भी ज्यादा। और उसी जगह
आपने जो 10 साल इन्वेस्ट किया उसको आप 20 साल कर देते हैं तो ये 2,30,000 जो हो रहा है ना वो 10 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग में कितना पावर है। तो इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में कभी इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए। 15 साल, 20 साल, 25 साल का गेम खेलिए, आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। हाँ, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक बार अगर एसआईपी शुरू कर लेते हैं तो ये कब खत्म होगा, क्या ये एलआईसी की तरह होता है, इसमें फिक्स टाइम पीरियड होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। एसआईपी में आप बहुत अच्छा खासा बेनिफिट सब आपको एप्लीकेशन में अब मिल जाता है, जैसे कि ग्रो है, जेरोधा है, एंजल वन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें डीमेट अकाउंट ओपन करके आप एसआईपी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, यानी कि अगर आपने 1,000 रुपए से एसआईपी शुरू किया तो आगे जाकर के उस अमाउंट को आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई जरूरत है तो उसमें से कुछ पैसा एसआईपी में से निकाल भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एसआईपी अब नहीं करूंगा तो उसको बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं एसआईपी बंद करके पूरा पैसा निकाल लूं तो कभी भी आप उस पैसा को निकाल सकते हैं। इसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है कि इतने दिन के लिए आपको रुकना पड़ेगा। बस एक ELS फंड होता है जिसमें टैक्स सेविंग वाला फंड होता है, उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। लेकिन आप टैक्स सेविंग फंड में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट ग्रोथ वाले फंड में जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी भी आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, प्रॉफिट के साथ निकाल सकते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाता है। जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जब मर्जी हो बंद भी कर सकते हैं, जब मर्जी हो पैसा निकाल भी सकते हैं। ये सब आपके कंफर्ट के हिसाब से होता है। और हाँ, एसआईपी हर म्यूचुअल फंड के लिए परफेक्ट नहीं होती है। एसआईपी का असली फायदा आपको तब मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा देता है। एक रियल कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। मनोज नाम का लड़का हर महीने 1,500 रुपये एसआईपी करता था और वो एसआईपी 12 साल तक किया। तब तक उसकी बेटी का जो शादी का टाइम था वो भी आ गया। तो उसके पास उस एसआईपी वाले फंड से 6 से 7 लाख रुपए रेडी था। उसे कोई टेंशन भी नहीं हुआ, कहीं से लोन भी नहीं लेना पड़ा, बिना स्ट्रेस के उसका सब कुछ वहाँ पे जो है काम खत्म हो गया। तो इसलिए अगर आप कोई गोल पूरा करना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं भविष्य में, कार, बाइक, कुछ भी लेना चाहते हैं, चाहे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, शादी विवाह किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो एसआईपी आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होगा। आप एक एसआईपी छोटा सा स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट है फिर भी कर सकते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं फिर भी कर सकते हैं, अगर आप बिजनेसमैन है फिर भी कर सकते हैं। एसआईपी हर कोई के लिए है और जिनको स्टॉक मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं देना है तो उनके लिए तो परफेक्ट है, क्योंकि इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बस आपके अकाउंट से हर महीने आपका पैसा कट जाएगा एसआईपी का अमाउंट और वो म्यूचुअल फंड में जाता रहेगा और आपको वो प्रॉफिट कमा के देता रहेगा। एक चीज मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इस म्यूचुअल फंड में उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। ये सब करने से पहले आप जरूर से सोच विचार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप करिए ही। बस मुझे पता है कि आपके पास इतना दिमाग है कि आपको क्या करना है जिससे आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, एसआईपी एक छोटी सी आदत है जो आपके बड़े सपने को पूरा कर सकती है। बस आपको शुरू करना होगा और लगातार बने रहना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक करिए, आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा एसआईपी से रिलेटेड, जिसमें आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। और ऐसे ही सिंपल और यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा एसआईपी से रिलेटेड, और कुछ आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा एसआईपी। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।